मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। यूपी में लोकसभा चुनाव जब से खत्म हुए हैं, 2 सीट चुनाव से पहले और चुनाव के बाद काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले तो लगातार आप लोग अयोध्या को लेकर कई प्रकार की खबरें देख रहे होंगे, कई तरह के लोगों की टिप्पणियां सुन रहे होंगे, लेकिन इस बीच अमेठी का भी जिक्र लगातार हो रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी तो वहीं कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा आमने सामने थे। हालांकि स्मृति ईरानी अमेठी सीट से हार गई, लेकिन अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो कैसे हार गई, क्योंकि जिस सीट पर राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने अपना दबदबा कायम किया था, वह दबदबा खत्म हो चुका है। लोग नाराज हो गए हैं, वोट देने नहीं गए और स्मृति ईरानी हार गई। कल प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में भी स्मृति ईरानी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई खुशी नहीं है। जरा सोचिए कि जो महिला सांसद राहुल गांधी को हराकर लोकसभा में अपनी सीट पर काबिज हुई, उस स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी के पिए रहे केएल शर्मा ने करी हार दे दी। जिस केएल शर्मा को कोई नहीं जानता था, चुनाव जीतने के बाद उस किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी जितना लोकप्रियता मिल रही है, बल्कि बीजेपी के बयानों के कारण उससे अधिक मिल रही है। हालांकि यहाँ पर भी गलती क्या है, किसकी है और क्यों है, स्मृति ईरानी अपनी सीट को क्यों नहीं बचा सकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले ही की बात है जब आपने उनके तेवर देखे होंगे। स्मृति ईरानी जिस तरह से किसी को भी कुछ नहीं समझ रही थी, वो आम जनता हो, कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई अहम कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपने देखी होगी, स्मृति ईरानी किस तरह चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा की एक क्लिप की नकल करती भी नजर आई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके तेवर इस तरह के थे कि आम जनता अगर देख ले तो डर जाए। पत्रकार अगर सवाल पूछते तो कहां पर जाए, नौकरी से हाथ धोने तक की नौबत आ जाए। 13 रुपए किलो चीनी की बात करने वाली, 13 रुपए किलो चीनी मिलेंगे, उस सवाल पर अब उन्हें मिर्ची लगने लगी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि स्मृति ईरानी से सवाल कर दे, लेकिन जनता ने स्मृति ईरानी को अपना जवाब वोट से दिया है। उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 से बाहर कर दिया गया है। साफ तौर पर जिस तरह से हार अमेठी से स्मृति ईरानी को मिली है, उस पर जनता आज तालियां बजाकर स्मृति ईरानी को उनकी गलती का एहसास करा रही है। इस कड़ी हार को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जिस दावे के साथ बीजेपी ने कहा था कि स्मृति ईरानी से डर कर राहुल गांधी अब नहीं लड़ रहे हैं अमेठी से चुनाव, और इतना ही नहीं बल्कि ये तक कहा गया था, हर दूसरे दिन ये बात कही जाती थी कि हमसे शर्त लगा ले, हमसे डिबेट कर ले और डिबेट में जीत कर दिखा दे। आप साफ तौर पर सीट तो हार गए हैं, डिबेट जीते या हारे ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब डिबेट कभी होगी। इस तमाम जानकारी को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।